कभी सोचा है कि एक बटन दबाते ही पंखा कैसे घूमने लगता है, या फिर वो बड़े बड़े टर्बाइन्स हमारे घरों के लिए बिजली आखिर बनाते कैसे हैं? इसका जवाब ना कुछ बहुत ही सिंपल नियमों में छिपा है। कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें जो हर पल हर जगह हमारे चारों ओर काम कर रही हैं। तो आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो मूल सवाल यही है, बिजली और चुंबकीयता, ये दोनों ताकतें आपस में मिलकर मूवमेंट और पावर यानी गति और शक्ति कैसे पैदा करती हैं? इन सारे सवालों का जवाब फिजिक्स के कुछ बेहद ही कमाल के नियमों में है और आज हम साथ मिलकर उन्हें समझने वाले हैं। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक आइडिया से होती है। जब भी किसी तार से बिजली का करंट गुजरता है ना, तो वो कभी अकेला नहीं होता। वो अपने चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का भंवर बना लेता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। और मैक्सवेल का नियम, समझिए, वो चाबी है जो हमें इस अदृश्य दुनिया को देखने में मदद करती है। तो ये तो पक्का है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एक रिश्ता है। जहां एक होगा वहां दूसरा जरूर होगा। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर करंट एक दिशा में जा रहा है तो उसके चारों ओर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में घूमेगा? ऊपर की तरफ, नीचे, या कहीं और? इसका जवाब हमारे अपने दाहिने हाथ में है। जरा सोचिए कि आपने उस तार को पकड़ रखा है। अगर आपका अंगूठा करंट की दिशा बता रहा है, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देंगी। जैसे मान लीजिए करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। है ना, एकदम सिंपल। तो बस इतना याद रखना है, अंगूठा मतलब करंट और उंगलियां मतलब फील्ड। ये छोटा सा नियम सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन यकीन मानिए ये उस पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा है जिसके आधार पर हम आगे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो ठीक है, अब हमें इस अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल गया। पर सवाल यह है कि इस जानकारी से हम कर क्या सकते हैं? क्या हम इस छिपी हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ बना सकते हैं? बस यहीं पर फ्लेमिंग के कमाल के नियम आते हैं, जो हमें इस एनर्जी को असल में काम में लाना सिखाते हैं। फ्लेमिंग ने हमें दो नियम दिए और ये दोनों, समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बायां हाथ हमें सिखाता है कि बिजली से मूवमेंट कैसे बनाएं, मतलब एक मोटर का सीक्रेट, और दायां हाथ इसका ठीक उल्टा सिखाता है, मूवमेंट से बिजली कैसे बनाएं, यानी एक जनरेटर का प्रिंसिपल। चलिए पहले बाएं हाथ के नियम को समझते हैं, यानी मूवमेंट बनाने की कला। किसी खिलौने वाली कार से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनों तक दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर बस इसी एक सिद्धांत पर काम करती है। तो एक मोटर बनाने का प्रिंसिपल बहुत सीधा है। एक मैग्नेटिक फील्ड लो, उसमें से एक करंट वाला तार गुजारो और नतीजा, तार पर एक धक्का लगेगा, एक फोर्स। फ्लेमिंग का नियम हमें बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि वो धक्का किस दिशा में लगेगा। यही वो जादू है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घूमने की ताकत यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। अच्छा, इस नियम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक बात बहुत जरूरी है। आपका अंगूठा, पहली उंगली और बीच वाली उंगली, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए। ये परपेंडिकुलर सेटअप ही इन तीनों ताकतों, फील्ड, करंट और फोर्स के बीच के एकदम सटीक रिश्ते को दिखाता है। तो ये है मोटर का सीक्रेट कोड। पहली उंगली से मैग्नेटिक फील्ड और बीच की उंगली से करंट। ये हमारे इनपुट है। और आउटपुट क्या है? अंगूठे की दिशा में लगने वाला फोर्स, यानी कि मूवमेंट। इन तीनों का तालमेल ही किसी भी मोटर के घूमने की असली वजह है। तो बस इतना याद रखिए, जब भी बिजली से मूवमेंट बनाने की बात हो, मतलब एक मोटर की, तो हमारा बायां हाथ ही हमारा गाइड होगा। अब कहानी को पलट देते हैं। क्या हम इसका ठीक उल्टा कर सकते हैं? क्या हम मूवमेंट का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यही है इलेक्ट्रिक जनरेटर के पीछे का शानदार सिद्धांत, जिसके लिए अब हमें अपने दाहिने हाथ की जरूरत पड़ेगी। ये नियम मोटर के प्रिंसिपल का एकदम उल्टा है। यहाँ हम मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड को इनपुट के तौर पर देते हैं और बदले में हमें आउटपुट मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। यही वो जादू है जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में हर रोज होता है। यहाँ एक बहुत छोटा लेकिन बेहद जरूरी अंतर है जिस पर ध्यान देना होगा। मोटर वाले नियम में अंगूठा हमारा आउटपुट था, यानी फोर्स, लेकिन जनरेटर के नियम में अंगूठा हमारा इनपुट है, यानी तार की मूवमेंट की दिशा। बस ये एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी को पलट देता है। तो जनरेटर के लिए याद रखें,
अंगूठे की मूवमेंट और पहली उंगली का मैग्नेटिक फील्ड मिलकर बीच वाली उंगली की दिशा में करंट पैदा करते हैं। ये मोटर के नियम का एकदम परफेक्ट उल्टा है। तो निचोड़ ये है, जब भी मूवमेंट से बिजली बनानी हो और करंट की दिशा पता करनी हो तो हमारा दाहिना हाथ ही हमें सही रास्ता दिखाएगा। तो हमने 3 अलग-अलग नियमों को देखा। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो देखिए, ये कितना खूबसूरत है। मैक्सवेल का दायां हाथ हमें बताता है कि करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है। ये तो हो गई नींव। फिर फ्लेमिंग का बायां हाथ उसी फील्ड का इस्तेमाल करके मूवमेंट यानी फोर्स बनाता है, मतलब मोटर। और फ्लेमिंग का दायां हाथ ठीक इसका उल्टा करके मूवमेंट से करंट बनाता है, यानी जनरेटर। ये तीनों नियम एक दूसरे से इतनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब कोई पंखा घूमता हुआ दिखे या एक बल्ब जलता हुआ, तो एक पल के लिए रुकिएगा। याद कीजिएगा कि सतह के नीचे हमारे दाहिने और बाएं हाथ के इशारों जितने सरल नियम काम कर रहे हैं, जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर और मूवमेंट दे रहे हैं। अब हम सब उन अदृश्य शक्तियों को जानते हैं। सोचने वाली बात है ना?